बिहार, जो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वहाँ वैसे भी पुरुषवादी सोच बहुत चरम पे रहता है और लोग उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, यहाँ तक कि मेरे घर के लोग भी। उनको उसी में शान दिखाई पड़ता है, उसी में उनको अपनी महानता दिखाई पड़ती है। उस राज्य के एक शहर मुजफ्फरपुर में भी वैसी ही विभत्स घटनाएं हुई है और ये होती रहती है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कभी हमने सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण सिर्फ एक है, इस देश के लोगों की बीमारी के रूप में पुरुषवादी मानसिकता, जो हमेशा इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देता है। मैंने कई बार कितने लोगों को ये सुना है कि जब वो किसी बेटी से बात करे तो उनको बेटी कह करके संबोधित नहीं करेंगे, उनको बेटा आप कह करके संबोधित करेंगे। और जब भी मैं इस तरह के लोगों को देखता हूँ तो मुझे उन पर बहुत क्रोध आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, हमारे देश के लोगों की मानसिकता पुरुषों की गुलामी वाली है। आप बेटियों को बेटा क्यों कह रहे हो? जो भी ऐसा कहते हैं, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। बेटी बोलने में तकलीफ होती है क्या इस देश के लोगों को? बेटी को जब बेटा कहकर बुलाते हो तो इसका मतलब यह बताना चाहते हो कि हमारे लिए तो बेटा का ही इम्पोर्टेंस है, हम तुम्हें उसकी जगह दे रहे हैं। अरे दुष्टों, बेटियों को बेटा की जगह लेने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बेटों से मीलों बहुत आगे हैं, उनको लेने की जरूरत नहीं है उनकी जगह। अरे बेटियां तो सदियों से जगह लेती हैं, वो तो एक ही नहीं, वो तो दो दो घरों को संभाल लेती है। यही काम पुरुषों को करने के लिए दो, फिर पता चल जाएगा कि क्या होता है। फिर मैं देखता हूँ वो कैसे संभालते हैं। बहुत बोलते हैं ना कि उनमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत क्षमता होती है। देखते हैं कैसे वो दो घर को संभालते हैं। मैं कहता हूँ 5 साल उनको थोड़ा ससुराल भेज दो और बोल दो ससुराल वाले के लिए खाना बनाने के लिए, देखता हूँ कैसे खाना बनाते हैं और कैसे चलती है। वो भाग नहीं गए वहां से तो फिर मेरा नाम क्या है? देखिए, हम फिर भी बेटियों के कामों को तरजीह नहीं देते, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बेटियों का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है। हमारे समाज की ये मानसिकता है कि हम उनको सिर्फ खाना बनाने और बच्चों को जन्म देने तक जोड़ देते हैं, और शादियां तक। कि बेटियों का जन्म हो तो उनको तुरंत, भाई उसके लिए एक चीज़ की शादी, कैसे उसकी शादी होगी? अरे बेटियां क्या शादी होने के लिए ही जन्म होती है? उनका क्या इस समाज में योगदान देने के लिए नहीं है क्या? उनके लिए इस तरह की स्थिति नहीं है क्या? उनके पास ये अधिकार नहीं है क्या कि वो भी इस समाज में योगदान दें? उनको भी उतना ही अधिकार है जितना किसी पुरुष को है। इसलिए मैं उन बेकार लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी पुरुषवादी मानसिकता को छोड़ो और बेटियों को बेटा कह करके जो संबोधित करते हो ना, तुम मान नहीं बढ़ा रहे हो इससे बेटियों का, इससे बेटियों को और तुम कम करके आंक रहे हो।
और उसके जहन में भरना चाहते हो कि देखो, उसको खुद अपनी बेटी होने पर शर्म हो जाए। जब उनको लगे कि यार मैं तो बेटी हुई है, मुझे बेटा कर करके क्यों बुला रहे, तो उनको खुद ऐसा लगेगा कि यार मैं एक बेटी पैदा हो गई, कितनी बुरी बात है, ऐसा क्यों करते हो। और ऐसा मत समझो कि ऐसा अत्याचार करके बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत आगे तो नहीं, एक दिन बहुत रसातल में जाओगे और पतन होगा। ऐसे समाज का पतन होगा, और जो देश नहीं सीखेगा उस देश का भी पतन होगा। इंसान का तो पतन आए दिन होता रहता है, लेकिन अगर ये समाज भी नहीं सीखेगा और ये देश, और अगर कोई देश नहीं सीखेगा तो उस देश का भी पतन होगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं।